साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी ऑनररी कैप्टन एडवोकेट ओम प्रकाश जाजड़ा, जैसलमेर से। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अभी हम कारगिल दिवस मना रहे हैं और कारगिल दिवस की ही एक दास्तां में लेके आया हूँ। बहुत ही बहादुरी की दास्तां जो मुझे आज एक साहब ने प्रेषित की, उदय सिंह साहब ने, शेखावत ने, सीकर से। और दिन में हमने कुछ और चीज़ें इकट्ठी की और मुझे उम्मीद है कि छोटी मोटी त्रुटि हो जाने से मुझे 27 राजपूत के जितने भी साथी है वो मुझे क्षमा करेंगे। लेकिन मेरा प्रयत्न है कि इन्होंने जो काम कर दिखाया कारगिल में, ये एक बहुत ही अप्रिशिएटेड मतलब हाई लेवल का काम था। ये यूनिट ग्लेशियर के लिए दिल्ली से नॉमिनेट हो चुकी थी, लेकिन करगिल की लड़ाई लग गई थी, इसलिए इस यूनिट को 27 राजपूत को मतलब ये 102 इन्फेंट्री बटालियन में भेज दिया गया। आज 27 जून है और 27 जून 99 को ही इन्होंने मतलब करगिल के अंदर एक बहुत बड़ा करिश्मा किया था कि एक ऑपरेशन चलाया था, जिस ऑपरेशन के अंदर जो वहाँ की एक बिलाल पोस्ट है उसको मतलब जो .5770 को कब्जे में किया था। होता क्या है कि 20 जून को इनके कर्नल जो KH हिमालय होते हैं, उनके पास में ब्रिगेड कमांडर के थ्रू मैसेज आता है, इनपुट आती है कि ऐसे ऐसे बिलाल पोस्ट के ऊपर कम से कम 20-25 आदमी हैं जो वहाँ पे कब्जा किए बैठे हैं और कैसे भी करके हमें उसको वहाँ से हटाना है और उसको पोस्ट को कब्जे करना है और किसी को जिंदा नहीं छोड़ना है। कर्नल हिमालय एक्शन में आ जाते हैं। इनके पास चार्ली कंपनी के कंपनी कमांडर मेजर चीमा साहब होते हैं, नवदीप चीमा साहब, उनको वो ऑपरेशन का हेड बनाते हैं और 21 तारीख को ही इनके साथ में 10 और बंदों को मिला के टोटल 11 की टीम को वो है जो 21 को ये टास्क देते हैं। लेकिन ये टास्क से पहले कर्नल हिमालय अपने मंदिर जाते हैं और जो इनके मंदिर के धर्मगुरु होते हैं अपने पाठक साहब, उनसे पूछते हैं कि पंडित जी क्या ठीक रहेगा, दिन में या रात में। तो धर्मगुरु बताते हैं कि साहब, हमें दिन में ही इस पोस्ट को कब्जा करना पड़ेगा, चाहे कैसे भी हो, हमें दिन में इस पोस्ट को कब्जा करने में सफलता मिलेगी, जैसा कि मेरे को अपने हिसाब से जो मुझे मेरी ज्योतिष दिखाई देती है। कर्नल हिमालय साहब ज्योतिषी को भी जानते थे और मानते भी थे। उन्होंने निर्णय लिया कि चलो ठीक है। उन्होंने मेजर साहब को ब्रीफ किया और इनको 21 को ही वहाँ से मार्च कर दिया। जो बिलाल पोस्ट की जो पोजीशन थी वो बिल्कुल ही स्ट्रेट सीधी थी। चढ़े तो चढ़े कैसे, बताने वाले उस टाइम भी बताते कि जो बिलाल पोस्ट थी इनकी जो पॉइंट जो 5770 थी, ये बिल्कुल ही वहाँ से अगर एक कंकड़ फेंके तो नीचे आके गोली का काम करता था। लेकिन 21 को ही ये अपनी टीम को लेके रवाना हो जाते हैं और इनके साथ में इनकी टीम के बंदे होते हैं जिनका नाम आप आगे स्लाइड में देखेंगे, कौन कौन थे, उनके फ़ोटोज़ भी देखेंगे और आगे की आप क्लिपें ज़रूर आप देखना। तो ये 21 को जब शुरू होते हैं और दिन भर कहीं भी अपना छुपाव हासिल करते हैं ताकि दुश्मन को ऊपर से पता न चले, और रात को ये मूवमेंट करते 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 7 दिन के बाद में ये बिलाल पोस्ट के ऊपर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ दिन के 2:30 बजने को होते हैं और 2:30 बजे वहाँ पर है जो इनको जब लगता है कि अब संतरी इनके जो बाकी जो लोग थे वो बैरिक अपना पोस्ट के बंकर के अंदर है, एक बंदा जो संतरी है वो FM पे गाना सुन रहा है, कुछ कागज़ पे नोट कर रहा है। सिर्फ उस एक कोई बाहर देखा था तो उस टाइम के लेफ्टिनेंट अभी
ऑनरी कैप्टन से रिटायर हुए, पहल सिंह साहब ने फटाक से उसका मुंह पकड़ा और चूं भी नहीं करने दिया, उसको नीचे सरका लिया। यानी कि किसी को कुछ खबर नहीं हुई और इतने में मेजर चीमा साहब ने ग्रेनेड से अटैक कर दिया और पूरा ट्रुप्स था टूट पड़ा और 13 जवानों को वहाँ तुरंत मतलब शमशान घाट हुरों के पास पहुँचा दिया और 5 से 7 बंदे भागने में कामयाब रहे। ऑपरेशन दोपहर का था और कार्रवाई बहुत ही जोखिम भरी थी, लेकिन फिर भी हमारे वीर जवानों ने .5770 को अपना कब्जे में कर लिया, तिरंगा झंडा फहरा दिया। इसमें सबसे बड़ी बात ये रही कि जो यूनिट के सीईओ थे कर्नल HK हिमालय साहब, वो दूसरी साइड में जहाँ से सिग्नल की रेंज पकड़ रही थी अपनी इंडिया साइड की पोस्ट से, उस पोस्ट के मतलब बिल्कुल 7 दिन तक करीब वो, जब तक ये खबर उनके पास नहीं पहुंची कि हमने जो बिलाल पोस्ट को अपने कब्जे में कर लिया है, तब तक वो 1 मिनट के लिए भी उस पोस्ट से हटे नहीं। देखो, ये होता है एक अधिकारी का अपने जवानों के प्रति समर्पण, लगाव, अपने लिए हुए फैसले के प्रति कटिबद्धता, कि मैंने दिन के अंदर उनको आदेश दिया कि दिन में जाके उनको ख़त्म करके पोस्ट लेना है। रात में तो बहुत कुछ छुपाव होता है, हासिल भी होता है, दिखाई भी नहीं देता है, बहुत कुछ ऑब्जर्वेशन भी होते हैं, लेकिन बिल्कुल दिन के अंदर ये सारा काम करना। तो उनको अंदर ही अंदर इस चीज़ को था कि चलो जो भी भगवान करेगा अच्छा करेगा। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने सैनिक को एक अदृश्य शक्ति बताया है कि जब सैनिक के हाथ में बेल्ट कैप और जो हथियार बताया कृष्ण ने, तो लेकिन हम बोलते हैं कि बेल्ट कैप और हथियार जो हमारे हाथ में होते हैं तो हम समझ लो कि मानो तो काल है और नहीं मानो तो हम देवता है। अब इसमें सबसे बड़ी दूसरे दिन हमारे लिए बड़ी दुखद घटना आती है। दूसरी सुबह वहाँ से दुश्मन इसी पोस्ट को निशाना बना के रिटेलिएशन करता है और उस रिटेलिएशन में हमारे सिपाही भंवर सिंह जी राठौड़ अपना इंदा, जो कि अपने शेरगढ़ बालेश्वर क्षेत्र से आते थे, वो शहीद हो जाते हैं। साथ में भगवान सिंह निर्वाण भी है, जो खेतड़ी के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के होते हैं, वो भी शहीद हो जाते हैं। ये दोनों उस अटैक की चपेट में आ जाते हैं। जबकि जब पूरा पोस्ट कब्जा किया तो विदाउट कैजुअलिटी, किसी को खरोंच नहीं आई। खरोंच कैसी होती है वो नहीं आई, और इतनी ऊंची हाइट की पहाड़ी को बगैर किसी नुकसान के वो दिया। मेजर चीमा साहब को भी SM मिला, जनरल साहब को भी अपने अपने रक्षा मंत्रालय से भारत सरकार ने पुरस्कृत किया, और इस यूनिट को साइटेशन मिला। और ये यूनिट पहले भी साइटेशन ले चुकी है, उसके बाद भी टोटल 3 साइटेशन तो ये ले चुकी यूनिट है। बहुत ही ब्रेव यूनिट है। और मतलब जब 28 को ये हमारे 2 जवानों की शहीदी हो गई, और आज हम हैं जो इन शहीदों के नाम से भावभीनी श्रद्धांजलि के साथ में ये कार्यक्रम भी लोगों ने मनाया है। मेरे पास उनकी तस्वीरें आए हैं जो आप आगे क्लिप में ज़रूर देखेंगे। और आज भी राजपूताना टॉप, यानी कि राजपूत टॉप के नाम से वो बिलाल पोस्ट जानी जाती है। आज भी अडिग तिरंगे के साथ में 27 राजपूत के द्वारा हथियाई हुई, कब्जा किया हुआ। और देखा जाए तो ये भारत के साथ में दुश्मन ने एक धोखा किया था, घुसपैठ किया था। ये युद्ध नहीं था। युद्ध होता है आमने सामने ललकार के, रणभेरी बजा के, लेकिन ये तो पता नहीं कितने ही टाइम से इन्होंने घुसपैठ करते 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 अपना जो जमावड़ा किया था। जब बाद में हमारे को पता चला तो हमारी तत्कालीन सरकार ने आदेश दिया कि भी इस घुसपैठियों को निकालो। और जब घुसपैठियों को निकालने लगे तो वहाँ पर फिर हमारे को पाकिस्तानी सैनिकों से जब मुठभेड़ हुई तो ये जो घुसपैठ निकालने की मुहिम जो थी वो युद्ध में तब्दील हो गई। मुझे उम्मीद ही नहीं, आशा है कि आपको इस ब्रेव यूनिट को मैं भी सलूट मारता हूं, आप सब भी सलूट मारें, और साथ में इन दोनों वीर जवानों को, और सबसे बड़े जो हमारे वीर चीमा साहब है, आज शायद कर्नल या ब्रिगेडियर है, उनको भी मेरा सलूट।
और आज जहाँ कहीं भी जनरल के एच हिमालय साहब है, उनको बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएं, स्वस्थ का अपने शरीर की कामना। और 27 राजपूत का ये कारगिल जो हमारा अभी समारोह चल रहा है, कि जो पूरे हिंदुस्तान में हम अभी कारगिल समारोह चला रहे हैं, इसमें मैंने एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत की है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको पसंद आएगी और आप इसके बारे में अपने कमेंट भी लिखेंगे और साथ में आगे की क्लिपें देखने ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये आप देख रहे हैं जवानी के समय का, जब कारगिल के अंदर कर्नल के एच हिमालय साहब थे और उस टाइम कर्नल थे, 22 राजपूत को कमांड कर रहे थे कारगिल युद्ध के दौरान। और बाद में ये लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक से रिटायर्ड हुए हैं। ये आप इनके फ़ोटो देख सकते हैं। जय हिंद। साथियों, ये आप देख सकते हैं कि 22 अपना 27 राजपूत ने ये विजय दिवस मनाया है। और रेजिंग डे सेलिब्रेशन बाय टीम स्टेट जोधपुर रीजन, जिन्होंने कर्ण को देन यार। साथियों, आज 27 जून है और 27 जून को 27 ही राजपूत बटालियन ने कारगिल में जो पाकिस्तान की बिलाल पोस्ट थी उसको फतेह किया था और हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा लहराया था। जिसके अंदर जो ये अभी आप फ़ोटो देख रहे हैं, ये हमारे वीर जवान जो कि शहीद हो चुके भंवर सिंह जी इंदा है, जो कि शेरगढ़ बालेसर के रहने वाले हैं। और इनके साथ एक जवान और भी है जिनका भी आगे फ़ोटो आएगा। और ये पोस्टर लॉन्च करते हुए आज जो रेजिंग डे सेलिब्रेशन मनाया गया है, ये जो जोधपुर रीजन की टीम है जो हमारी, और उसने जो इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कारगिल दिवस मनाया है। जय हिंद, जय भारत। सेलिब्रेशन की फ़ोटोएं आप देख सकते हो, यूनिट के बिल्कुल ही बैज के साथ में 37 रेजिंग डे दिखा हुआ है, साथ में पोस्टर के साथ में। और जो हमारे रणबांकुर है भंवर सिंह जी की फ़ोटो के साथ में माल्यार्पण करते हुए हमारे पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर के जो भी बहादुर सैनिक थे 27 राजपूत में, जिन्होंने इसको मनाया। और ये उनकी तस्वीरें हैं, आप गौर से देखिए, क्योंकि ये श्रद्धा भक्ति जो हमारी युद्धों के अंदर शहीदों की होती है, यह हमारे अपने कार्यकाल की होती है। ये एक बहुत ही अव्वल दर्जे की होती है, बहुत ऊंचे दर्जे की होती है। जो गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने भी सैनिक को एक बहुत बड़ा ऊपर का दर्जा दिया हुआ है। यही चीज़ आज ये दिखाने का प्रयास हमारे को 27 राजपूत के पश्चिमी क्षेत्र के वीर बहादुर जवानों ने और हमारे शहीद भंवर सिंह जी की ये जो भी उनके लिए मनाया गया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और हम आगे कहानी में इनको और कवर करेंगे। जय हिंद। ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन जो कि मुझे न्यूज़ देने वाले अपने उदय सिंह साहब 27 राजपूत के, जो कि झुंझुनू के सीकर डिस्ट्रिक्ट के सीकर के, आज ही के दिन मेरी बटालियन 27 राजपूत के वीर जवानों ने ग्लेशियर में पाकिस्तानी बिलाल पोस्ट पॉइंट अपना 5770 पर दिन के समय में सफलतापूर्वक कब्जा किया। मेरे परिवार की तरफ से पूरे 27 राजपूत परिवार को बहुत बहुत बधाई। अमर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि। और उन्होंने ये 27 राजपूत के लोगों के साथ में अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। और मैं भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, शहीदों को। और सारे ही
27 राजपूत के वीर जवानों को नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। भंवर सिंह जी और वीर शहीद माँ भारती के वीर सपूत भगवान सिंह जी निर्वाण दोनों एक ही साथ एक ही दिन शहीद हुए थे और उसी पोस्ट पे हुए थे जिस पोस्ट पे उन्होंने बड़ी बहादुरी से बगैर कैजुअलिटी के कब्जा कर लिया था। लेकिन दूसरे दिन की रिटायलेशन के अंदर जो दुश्मन ने उधर से रिटायलेशन जो किया उसके चपेट में हमारे दोनों बहादुर जवान आ गए और दोनों ने अपने देश मातृभूमि के लिए शहीदी दे दी। ये भगवान सिंह निर्वाण जी है, इनको भी सशक्त नमन और इनके शौर्य गाथा को नमन। जय हिंद। ये कुछ झलकियाँ और है जो कि आज के इस दिवस में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बटालियन के जवान और सारे है जो ये लोगों को अपनी श्रद्धा सुमन आप इसमें देख सकते हैं। ये सभी 27 राजपूत के जोधपुर डिवीज़न के, और सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने आज इतना बड़ा प्रोग्राम किया है। जय हिंद, जय भारत। ये सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। साथियों, ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं ये हमारे मेजर चीमा साहब है जिन्होंने इस ऑपरेशन को लॉन्च जो किया था कर्नल साहब ने, कर्नल महामालय साहब ने। इस ऑपरेशन को लीड करने में चीमा साहब खुद थे और इनके साथ में 10 सैनिक और थे जिनका भी मैं आगे विवरण आपको दूंगा। चीमा साहब आज जहाँ तक मेरे ख्याल से वो कर्नल रैंक से तो ऊपर ही है, या तो कर्नल है या फिर ब्रिगेडियर साहब बन गए हैं। उनको भी अपने पलटन की तरफ से, इनकी तरफ से जो किए गए इस शौर्य कार्य के लिए सेना मेडल मिला है और इनको भी हम उसके लिए सेना मेडल के लिए आज इनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बड़ी बड़ी शुभकामनाएं देते हैं। जय हिंद, जय भारत। साथियों, ये ऑनरी कैप्टन पहल सिंह साहब है जो कि उस ऑपरेशन के अंदर लेफ्टिनेंट थे उस टाइम में। और सबसे बड़ी बात कि पहल सिंह साहब ने ही सबसे पहले आदमी को जो पोस्ट के ऊपर एफएम में गाने सुन रहा था, कुछ लिख रहा था, जो संतरी पे खड़ा था, क्योंकि ये दिन का अटैक था, दिन के 2:30 बजे का अटैक था और बहुत ही रिस्की अटैक था। तो उन्होंने सबसे पहले उसको बगैर मुंह से सांस निकाले या चूं किए हुए एक ही झटके में नीचे खींच के उसको समाप्त कर दिया। और आज ये ऑनरी कैप्टन से रिटायर्ड हुए हैं। इनको भी बहुत बहुत बधाई और इनके शौर्य के लिए अभिनंदन। साथियों, इस ऑपरेशन के अंदर जो शामिल थे वो कैप्टन मेजर NS जो नवदीप सिंह चीमा साहब थे, ना वो कर्नल बता रहे हैं, लेकिन मुझे सूचना मिली कि शायद ये ब्रिगेडियर बन गए हैं। और लेफ्टिनेंट पहल सिंह साहब जो बाद में ऑनरी कैप्टन से रिटायर हुए हैं, और सिपाही जो बजरंग साहब ये भी ऑनरी कैप्टन से रिटायर हुए हैं, और सिपाही सतीश कुमार ये भी ऑनरी कैप्टन से रिटायर हुए हैं, और सिपाही राम नरवेश और सिपाही धर्म सिंह, कैप्टन सोहल सिंह, VRC हवलदार जोगिंदर सिंह VRC, और सिपाही महरूब टंडूप ये लद्दाख स्क्वाड से है। और शायद ये VRC है या मतलब शायद इनके साथ में इनके ग्रुप्स का नाम जुड़ा हुआ है, मुझे माफ़ करें। और सिपाही भगवान सिंह जी जिनको सेना मेडल मिला मरणोपरांत, और भंवर सिंह जी इंदा इनको भी सेना मेडल मिला मरणोपरांत। और ये दोनों जो हमारे सैनिक है जो जिस दिन पोस्ट को ऑक्यूपाई किया था, कब्जे में किया था, दूसरे दिन दुश्मन की रिटालिएशन के अंदर चपेट में आ गए और अपने मातृभूमि के लिए निछावर हो गए। और हमारा झंडा उस .5770 के ऊपर ऑपरेशन के अंदर सफल रहा। ओ साहब करो, अच्छा ओ है कहीं
यार बिल्कुल साफ आ गई एकदम। सारी हम्म। हमें शाम को बस